हेलो स्टूडेंट, आई एम सर। आपके रिवीजन क्लास कक्षा 8 गणित में आज आपका चैप्टर है 8वां बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। तो देखो 8वां चैप्टर है आपका बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। तो देखो बीजीय व्यंजक क्या होता है आपका, पहले तो देखो सर्वसमीका तो वो होती है इसमें आपका एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, लेकिन बीजीय व्यंजक देखो आपको दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, चर और अचर। देखो बीजीय व्यंजक क्या होता है, बीजीय व्यंजक तो देखो बीजीय व्यंजक होता है चर प्लस अचर। चर और अचर दोनों मिल जाए तो आपका बीजीय व्यंजक बनता है। ठीक है, चर जैसे दे दो एक्स, अचर मान लो 2, तो ये आपका बीजीय व्यंजक है एक्स प्लस 2। चर आपको पता है एबीसीडी के अक्षर होते हैं और अचर होते हैं गिनती, जो भी गिनती है। ठीक है, ये आपका अचर है, मतलब ये आपका बीजीय व्यंजक हो गया एक्स प्लस 2। जैसे देख लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x। देखो चर और अचर दोनों मिल गए साथ में, ये अचर अलग है ये चर अलग है, यहाँ दोनों साथ में चर और अचर। यानी बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, चर और अचर को दोनों साथ में मिलके एक व्यंजक बनाते हैं, वो आपका बीजीय व्यंजक होता है। तो देखो आपकी प्रश्नावली है 8.1, प्रश्नावली कौन सी 8.1, उसमें आपका पहला क्वेश्चन है निम्न का योग ज्ञात कीजिए। तो आपको इनकी बीजीय व्यंजक का योग करना, यानी बीजीय व्यंजक की जोड़ करनी है हमें। तो बीजीय व्यंजक की जोड़ कैसे करेंगे, देखो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है ए बी माइनस बी सी, फिर देखो बी सी माइनस सी ए, फिर आपका तीसरा व्यंजक दिया हुआ सी ए माइनस ए बी, यानी 3 व्यंजक दिए, इन 3 व्यंजक को जोड़ना आपको। तो देखो जोड़ेंगे कैसे, देखो पहला क्या लिखा ए बी माइनस बी सी, पहला व्यंजक है आपका ए बी माइनस बी सी। अब इसमें देखो जोड़ना क्या है, जोड़ना यानी प्लस करना, बी सी माइनस सी ए, फिर इसमें जोड़ना आपको सी ए माइनस ए बी। ठीक है, अब समान समान पद को एक साथ लिख लो और असमान पद को एक साथ लिख लो। तो देखो यहाँ आपका ए बी है, ये क्या ए बी, और आपको देखना ए बी कहाँ है, ये रहा ए बी, तो ए बी के पास ए बी लिख रहे हैं, तो ये तो आपका प्लस का है और ये माइनस का ए बी है, तो ये आपका माइनस का ए बी। फिर देखो ये आपका माइनस का बी सी, तो देखो ये आपका प्लस का बी सी, तो माइनस और प्लस पास बी सी पास में लिखे। फिर देखो माइनस का आपका सी ए और ये आपका प्लस का सी ए। तो देखो ए बी में से ए बी, देखो ये प्लस का माइनस का यानी माइनस घट गया, 0 हो गया। तो समान संख्या काट सकते हैं, एक प्लस की और एक माइनस की हो तो काट सकते हैं। देखो ये समान संख्या बी सी, एक प्लस एक माइनस है तो काट दो। ये सी ए, एक माइनस एक प्लस है तो काट दो। तो सबको काट दिया, पीछे क्या बचा आपका 0, तो इसकी जोड़ करेंगे तो क्या आएगा आपका 0। इसी प्रकार देखो ये आपका दूसरा क्वेश्चन दिया, इसमें भी 3 व्यंजक दिए हुए, ए माइनस बी प्लस ए बी माइनस सी प्लस बी सी माइनस ए प्लस ए सी, इन तीनों की जोड़ करनी है। क्या करनी है, जोड़। देखो जोड़ करेंगे ए माइनस बी प्लस ए बी यहाँ का ए बी, फिर देखो जोड़ करेंगे यानी प्लस करना, यहाँ का लिखा हुआ बी माइनस सी प्लस बी सी, प्लस क्या है बी सी, फिर देखो प्लस सी माइनस ए प्लस आपका ए सी। ठीक है, अब देखो समान समान संख्या कौन कौन सी इसमें, ए देखो ए यहाँ भी एक, ये देखो ये आपका ए, तो ए के पास कौन सा लिखेंगे, ये वाला ए, तो ये माइनस का ए। फिर देखो माइनस का बी है, तो बी के पास क्या लिखेंगे, ये प्लस का बी के पास बी लिखना है। फिर आपका देखो ये माइनस का सी है, तो आपका इसके पास लिखेंगे प्लस का सी। ठीक है, अब जो बच गया असमान संख्या वो लिख लो जैसा कि वैसा। तो देखो फिर आपका बच गया ए बी, तो आपका ए बी लिख लिया, फिर आपका बच गया बी सी, तो आपका बी सी लिख लिया, फिर आपका ए सी, तो ये आपका ए सी लिख लिया। अब देखो एक आपका ए प्लस का है और एक आपका माइनस का है, तो ए से कट गया, एक माइनस प्लस समान संख्या कट जाएगी, माइनस प्लस कट जाएगा। अब यहाँ देखो ये कोई समान नहीं है, तीनों असमान संख्या है, तो इसको ऐसा कैसा लिख लो आपका, तो आंसर क्या आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो इसका योग क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, क्योंकि तीनों जुड़ेंगे नहीं क्योंकि असमान संख्या है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा ये। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका पहला का तीसरा और चौथा क्वेश्चन है निम्न का योग ज्ञात कीजिए, इनकी जोड़ करनी है। देखो 2 व्यंजक दिए इसमें, तो देखो 2 व्यंजक को जोड़ना है। तो देखो पहला ये लिखा हुआ 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर,
फिर माइनस के 3pq और प्लस के आपके 4। उसमें जोड़ करनी है 5 प्लस 7pq माइनस के 3p² q²। ठीक है, तो अब आपको पता है ये पद और ये पद दोनों समान, देखो समान पद में ही समान पद जुड़ेगा, असमान में समान पद नहीं जुड़ेगा, मतलब असमान पद नहीं जुड़ेंगे, समान पद आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे। तो देखो इसके पास कौन सा लिखेंगे, ये वाला, तो ये आपका 2p² q², उसके पास लिखेंगे माइनस का 3p² q²। फिर देखो ये और ये पद समान है, तो माइनस के 3pq और प्लस के 7pq, इसके पास ये लिखा। फिर देखो आपका 4 और 5, तो 4 प्लस 5। अब देखो, अब आपको पता है 2p² q² माइनस का 3p² q²। अब ये आपका प्लस का, ये माइनस का है, तो देखो 2 में से 3 जाएगा या 3 में से 2 जाएगा, पीछे क्या बचेगा 1। अब आपको पता है बड़ा किसका है, माइनस का, और प्लस का छोटे संख्या है, क्योंकि माइनस का बड़ा है 3, प्लस का छोटा है। तो देखो 3p² q² में से 2p² q² घटाएंगे तो पीछे बचेगा 1p² q², क्योंकि माइनस का बचेगा। अब ये भी देखो समान, 3pq में देखो 7pq में से 3pq गए, पीछे कितने pq बचे, 4pq बचे आपके। ठीक है, देखो ये आपका प्लस का, ये माइनस का, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो पीछे 4 बचेगा, और pq यहाँ भी pq। ठीक है, अब देखो 4 और 5 जुड़ जाएंगे तो 9 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कैसे, देखो चौथा क्वेश्चन है, सबकी जोड़ करनी है। तो देखो पहला व्यंजक दिया हुआ l² प्लस m², फिर आपका दिया हुआ है m² प्लस n² प्लस n² प्लस आपका n² प्लस l² प्लस, देखो पहले इसमें ये जोड़ा, फिर ये जोड़ा, फिर इसमें ये पूरा व्यंजक है ये जोड़ना, 2lm, फिर है 2mn, फिर 2nl। ठीक है, देखो इसमें ये जोड़ा, फिर इसमें ये जोड़ा, और इसमें ये पूरा जोड़ा। अब देखो आपको इसमें कौन कौन से जुड़ रहा है पहले, तो देखो एक l और ये एक l जोड़ की तो कितने हो जाएंगे, 2l²। देखो एक l² और एक l² जोड़ेंगे तो 2l², प्लस देखो एक m² और एक m², तो कितने हो जाएंगे 2m², एक n² एक n², तो कितने n² हो जाएंगे 2n²। फिर प्लस में देखो ये पूरा का पूरा लिख लेंगे, 2lm, 2mn, 2mn और 2nl। ठीक है, ये आपकी जोड़ हो गई। अगर अब देखो ये तो ये भी सही है, देखो ये पूरी आपकी जोड़ हो गई। अब देखो कोई जुड़ेगा नहीं ना, तो देखो ये lm है और ये आपके असमान, सारी असमान संख्या जुड़ेगी नहीं। अगर चाहो तो इसमें सब में 2 2 2 2 है, तो 2 कॉमन ले सकते हो, बाकी आगे कुछ नहीं कर, चाहो तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो देखो 2 ले लेंगे बाहर, यहाँ से 2 बाहर आ गया तो l² बचा, यहाँ से 2 बार आया तो m², यहाँ से 2 बार आया तो n², यहाँ से 2 बार आया तो lm, यहाँ से 2 बार आया तो mn, और यहाँ से 2 बार आया तो nl। इसका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड आगे देखिए, आपका दूसरा क्वेश्चन में आपको देखो पहले जोड़ की थी, अब आपको घटाना है। तो देखो आपका दूसरे का a दिया हुआ है कि 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से 4a माइनस 7ab प्लस 3b और प्लस 12 को घटाना है आपको। तो देखो घटाएंगे कैसे, घटाना देखो आपका ये है 12a माइनस 9ab प्लस आपका 5b और माइनस का 3। अब घटा रहे हैं तो ध्यान देना यहाँ आएगा माइनस पहले, तो देखो जोड़ दे तो प्लस करते हैं, घटाते तो माइनस करते हैं। अब घटाते तो माइनस करते हैं, तो ये पूरी संख्या कोष्टक में लिखनी है आपको, ये पूरी संख्या किस में लिखनी है, कोष्टक में। ठीक है, अब देखो इसमें से ये संख्या घटानी है, तो ये आगे आ गया माइनस, और ये पूरी संख्या आपको कोष्टक में लिखनी है। फिर क्या करना, देखो आपको लिखना है 12ab, ऐसा कैसा है, पहली वाली संख्या तो ऐसी कैसे लिखनी है। ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं करना है, लेकिन यहाँ ध्यान देना, अब ये माइनस का गुणा अंदर होगा पहला, तो जो संख्या प्लस वाली होगी वो माइनस हो जाएगी, जो माइनस वाली होगी वो प्लस हो जाएगी। तो देखो ए माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4a, इस माइनस का गुणा इस माइनस से करेंगे तो प्लस, प्लस के हो जाएंगे 7ab, इस माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस के 3b, और माइनस का गुणा इस प्लस से करेंगे तो माइनस के 12b।
12 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता, देखो प्लस का गुणा प्लस से करते हैं तो प्लस आता है, माइनस का गुणा प्लस से करते हैं तो माइनस आता है, प्लस का गुणा अगर माइनस से करोगे तो भी माइनस आएगा, और माइनस का गुणा अगर माइनस से करोगे तो प्लस आएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो प्लस, माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस, प्लस का गुणा माइनस करेंगे तो माइनस, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस। ठीक है, इसी प्रकार देखो इसका अंदर माइनस का पूरे से गुणा किया, जो प्लस वाला था वो माइनस हो गया, जो माइनस वाला था वो प्लस हो गया आपका। अब देखो समान समान पद देखना में, समान समान यानी 12a और 4a दोनों समान पद है, तो 12a और माइनस का 4 है तो माइनस का 4 है, इसके पास लिख लो। फिर देखो माइनस का 9ab, तो इसका समान पद कौन सा है, ये रहा, ये प्लस का 7ab। फिर देखो 5b, तो ये आपका प्लस का 5b, तो इसके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 3b, माइनस के 3 और इसके पास आ जाएगा माइनस का 12। तो समान समान पद को एक साथ लिखा। तो देखो ये आपका 12a में से 4a गया, पीछे कितने a बचे आपके, 8a। 12a में से 4a गए, पीछे बचे आपके 8a। 9ab में से 7ab गए प्लस के, माइनस 9ab में से प्लस के 7ab गए, तो माइनस के 2ab बचे। 9 में 7 जाते पीछे 2 बचते हैं, लेकिन माइनस के 9 बड़े और प्लस के 7 छोटे, इसलिए माइनस के 2ab बचेंगे आप। फिर देखो 5b में से 3b गए, पीछे कितने b बचे, 2b बचे। देखो यहाँ -3 और माइनस के 12, यहाँ देखो माइनस की जोड़ और ये गुणा नहीं हो रहा है। यहाँ देखो माइनस के 3 और माइनस के 12 जोड़े तो माइनस के 15 हो गए, माइनस के 15 जोड़ हो गई, माइनस के 15। बस यहाँ तक आपका आंसर आएगा। तो ये आपके देखो इसमें से ये घटाया तब ये आया आपका आंसर। आगे देखो कोई समान पद नहीं है, ठीक है, सारे असमान पद है। देखो इसका b, ये आपका इसका b दिया हुआ है, तो इसमें से ये घटाना है। ये पहला वाला ऐसा ऐसा लिख लो, 5xy 2yz 2zx, ये आपके 10xyz, फिर माइनस, और ये वाली संख्या आपको पता है कोष्टक में लेनी है, तो ये आ जाएगा 3xy 5yz 7zx। ठीक है, आगे माइनस लगाना है और बाकी संख्या कोष्टक में, तो ये आ जाएगा 5xy, ये वाली संख्या तो ऐसी कैसी लिखनी है, 2zy 2yz, फिर 2 है zx, फिर आपका 10xyz। फिर देखो अब ये माइनस का गुण अंदर करेंगे ना, ये आगे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस के 3xy, माइनस के 3xy। फिर देखो ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा 5yz, फिर ये माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस के 7zx। ठीक है, अब समान समान पद कौन सा है वो देखना। ये आपका 5xy, तो 5xy है तो xy वाला पद देखो आपको इस साइड में देखना, xy का पद ये रहा, तो माइनस के 3xy, फिर माइनस के 2yz, तो यहाँ रहा माइनस के 5yz। ठीक है, देखो 5xy की जगह 5 क्या लिखा, माइनस का 3xy, माइनस 2y के z के जगह लिखा 5yz, फिर माइनस का है आपका 2zx, तो ये आ जाएगा आपका प्लस के 7zx। अब हमारा पीछे कौन सा बच गया, ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका 10xyz। अब देखो 5xy में से 3xy गए, पीछे कितने xy बचे, 2xy। ठीक है, 5xy में से 3xy गए, पीछे 2xy बचे, ये तो हो गया सो। और देखो 2yz में से देखो ये दोनों ही माइनस के, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, यानी माइनस की जोड़ हो जाएगी, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 7yz। फिर देखो एक प्लस का एक माइनस, तो 7zx में से 2xzx गए, प्लस के 7zx में से माइनस के 2zx गए, पीछे क्या बचे, प्लस के 5zx बचे, और बाकी वाला ये तो किसी से मैच ही नहीं हो रहा था, ऐसा कैसा लिख लो, ये था इसका किसी के साथ जोड़ा नहीं बन रहा, ये 10xyz, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका दूसरे का सी दिया हुआ है कि 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस के 2p स्क्वायर pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q में से
4p² क्यू माइनस 3p³ प्लस 5p³ माइनस 8p प्लस के 7q माइनस 10 को घटाना है। ठीक है, तो यार इसमें से ये घटाना है। तो देखो ये पहला वाला तो ऐसा कैसा लिख लो, आपके पहले वाला तो ऐसा कैसा लिख लो आप। ठीक है, तो आपको देखो दूसरी संख्या घटानी तो माइनस और पूरी को लेना कोष्टक में। यह आपका 4p² क्यू, यह आपका 3p³ प्लस 5p² 8p 7q माइनस 10। तो देखो पहला वाला तो ऐसा कैसा लिखना है, आपको जैसा दिया हुआ है वैसा वैसा आपको लिखना है। अब देख दूसरे वाले में ध्यान देना। दूसरे वाले देखो, अगर ये माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये संख्या माइनस की हो जाएगी, आगे प्लस वाली हो जाएगी माइनस और माइनस वाली हो जाएगी प्लस। अगर माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस वाली माइनस हो जाएगी और माइनस वाली प्लस हो जाएगी। अब देखना है कि समान समान कौन सा पद है आपका। समान समान पद को एक साइड देखना। अब देखो आपका, देखो ये 18 है, आपको पता है ये पूरी संख्या है और यहाँ संख्या कौन सी है, ये आपका 10 संख्या है। तो 18 के पास क्या लिखेंगे 10, 18 के पास क्या लिखेंगे हम 10। ये प्लस का और वो भी प्लस का। फिर देखो माइनस का 3p, माइनस का 3p। अब देखो 3p तो p वाला पद यहाँ कौन सा है, ये रहा 8p, प्लस का 8p। तो इसके पास क्या आ जाएगा प्लस का 8p। फिर देखो यहाँ माइनस का 11q। तो अब देखो q वाला पद कौन सा, इसमें है क्या अकेला q, ये रहा अकेला q, ये 7q, तो माइनस के 7q। फिर आपको देखो ये लिखा हुआ है 5pq प्लस के 5pq। तो हमें देखो pq वाला पद देखना, तो ये रहा pq 3pq प्लस के 3pq। फिर इस ऐसा पद देखना हमें माइनस के 2pq², माइनस के 2pq²। तो देखो pq² वाला कहाँ है इसमें, pq², ये p²q, ये रहा आपका pq² माइनस के 5pq²। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ दो पद ही बचे ये वाले, तो ये लिख लो प्लस के 5p² और माइनस के 4p²। ठीक है, अब हमने क्या किया, समान पद के पास समान पद लिखे तो उसमें घटाने में या जोड़ने में आसानी रहती है। 18 और 10 जुड़ गए तो कितने हो गए आपके, 18 और 10 जुड़े तो आपके हो जाएंगे 28। फिर देखो ये आपका 3p और 8p, तो 8p में से माइनस के 3p गए, पीछे कितने p बचे 5p। देखो माइनस के 11q और माइनस के 7q, तो माइनस के कितने q हो जाएंगे 18q। यहाँ जोड़ हो रही है, माइनस की जोड़ हो रही है, माइनस के 11q और माइनस के 7q, तो माइनस के 18q कितने हो जाएंगे 18q। और देखो ये वाला हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया। अब हमारा देखो 5pq और 3pq दोनों ही प्लस के हैं तो दोनों जोड़ हो जाए, तो 5pq और 3pq जुड़ेंगे तो कितने pq हो जाएंगे 8pq हो जाएंगे। अब कितने हो जाएंगे, ये आपके 8pq हो गए। फिर देखो माइनस के 2pq² और माइनस के 5pq² दोनों ही माइनस के, तो यहाँ माइनस की जोड़ हो जाएंगे, तो माइनस के हो जाएंगे 7pq²। और ये देखो ये दोनों देखो 5p² में से 4p² गया तो पीछे एक ही बचा, 5 में से 4 घट गया तो पीछे क्या बचा प्लस का p²। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो अब ये सारे असमान पद है, ना तो जुड़ेंगे ना घटेंगे, तो ये इसका आंसर होगा।